हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम इनवर्स फाइंड करने के लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा प्रोसेस देखा कि इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, उसके क्या मेथड्स हैं। जो दो मेथड हमने देखा, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड दूसरा जो एडजॉइंट मेथड, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। अंडर दैट वी कैन अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, ये एग्जांपल आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया है, आपको उसका इनवर्स फाइंड करना है। और मैंने एक ही एग्जांपल में दोनों मेथड, जो रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन करना है, ताकि आपको ये भी मालूम पड़े कि मेथड कोई भी हो, हमें जो इनवर्स मैट्रिक्स का मिलने वाला है दैट इज यूनिक। सो फॉर अ गिवन मैट्रिक्स, इनवर्स फाइंड करने के लिए जो हमने स्टेप्स देखे हैं, उसमें सबसे पहले कंडीशन ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। वो कंडीशन पहले हम चेक करेंगे और उसके बाद इनवर्स ढूंढने का प्रोसीजर शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, जो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है, इट मींस सिंगुलर है, इसका मतलब जो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो इनवर्स फाइंड नहीं हो पाएगा। ये बात ध्यान रखो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम अज्यूम करेंगे, लेट दिस मैट्रिक्स बी ए। Okay, and now I will find first its determinant value. हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू एक्सपांड करिए 1, ये हमने स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के टाइम भी डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपांड करना ये हमने देखा है।
So this answer is 25, which is not equal to 0, and therefore matrix A is non-singular. यह हमें कंक्लूजन लिखने का, एंड देयरफॉर A inverse does exist means A inverse फाइंड करना पॉसिबल है। ये हम कंक्लूजन लिखने के बाद मेथड शुरू करेंगे। स्टूडेंट, कोई भी मेथड आप एग्जीक्यूट करें, इतना तो आपको कंफर्म कर लेना है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। आफ्टर दिस finding A inverse using नंबर 1 रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, आपको मालूम है रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो हमारा ये फॉर्मूला है A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। और अभी वही स्टेप के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ जो मैं लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन जो किया है। अब हमारे सामने एग्जाम्पल है, इसलिए हम इसका मेथड प्रॉपरली किस तरह से हमको एग्जीक्यूट करना है वो हम देख पाएंगे। तो ए जो है उसके जगह पे मैट्रिक्स ए को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। A inverse as it is और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमारा काम ये रहेगा कि जो ये ए मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स कॉलम वाइज हमें कन्वर्जन करते जाना है। एलिमेंट्स जो कॉलम वाइज है उस प्रायोरिटी से उसका कन्वर्जन हमको करना है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ रफली इस तरह से आपको एक सामने ये कंपैरिजन के लिए रख रहा हूँ कि जो पहला एलिमेंट है वो हमें 1 चाहिए और वो ऑलरेडी 1 है। मतलब आगे बढ़ना है, ये एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, नहीं होता तो हम इसको 1 करने को सोचते थे। नेक्स्ट कॉलम वाइज आगे बढ़ने का मतलब है नेक्स्ट एलिमेंट ये जो है 0 होना चाहिए, जो इस पोजीशन पे हमारे पास है -3। तो स्टूडेंट ये जो -3 का जो एलिमेंट है उसको हमें 0 बनाना है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ये 1 था जो चाहिए एज इट इज है, तो उसको कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट ये -3 जो है उसके जगह पे 0 होना है, उसको हमें 0 बनाना है। So now that -3 which is in second row, and since we are using row transformation, आपको सोचना है ये एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा सोच के बताना है जिससे कि ये -3 0 हो जाए। So this -3 is in R2 second row। तो ये -3 को 0 बनाने के लिए मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूँ R2 - 3R1। देखो स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी कन्वर्ट होके पड़ा है उसका
इस्तेमाल हम करेंगे। वो जो है 1, वो 1 ऑलरेडी अवेलेबल है उसके जगह पे, जो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी वो 1 चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से 1 वहां पहले पोजीशन में ऑलरेडी मेरे पास है, वो फर्स्ट रो के अंदर है वो 1, उसका हम इस्तेमाल करेंगे ये -3 को 0 बनाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, ये 1 को 3 बना दूंगा, मतलब कि ये 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो वो 3 बन जाएगा, और यहाँ पे -3 ऑलरेडी है, सो आई वुड ऐड, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है। सो रफली यहाँ मैं कैलकुलेशन जो आपको ओरली नहीं होता है, तो यहाँ मैं बाजू में दिखाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, R2 का एलिमेंट है -3 प्लस 3 ऑलरेडी है, R1 का एलिमेंट है 1, तो -3 प्लस 3 क्या हो गया, वो हो गया ना 0। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हमें अप्लाई करना है पूरे उस सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि हमने R2 बोला है तो फिर वो R2 के सभी एलिमेंट को लागू होगा। पहले मेरा फोकस ये -3 को 0 बनाने के लिए है, लेकिन दूसरे एलिमेंट भी चेंज हो जाएंगे। दूसरे एलिमेंट का भी चिंता मत करो, पहले जो मेरे ऑर्डर में मुझे जो प्रायोरिटी के हिसाब से जिसको चेंज करना है उसको मैं ध्यान में ले रहा हूँ, क्योंकि बाकी आगे वाले आने वाले एलिमेंट भी धीरे धीरे हमको चेंज करने हैं। So now I will execute this transformation, and remember this transformation you have to apply both the sides, मतलब सामने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसमें भी हमें यही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। फिर उसका जो होना है वो होने दो, हमारा मेन यहाँ कंसंट्रेशन इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो यहाँ मैंने फर्स्ट लिखा है R2, तो ये आपको मालूम है, मैंने जब भी ट्रांसफॉर्मेशन 3 टाइप के सिखाया है उसमें मैंने बोला है कि जो आप पहले लिखते हो वो चेंज होता है। यहाँ R2 इज रिटन फर्स्ट, तो दिस चेंज विल बी मेड इन R2। तो R2 में चेंज होना है, मतलब R1 और R3 तो एज इट इज रहेंगे, तो उसको मुझे एज इट इज लिख देना है विदाउट एनी चेंज, क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने R2 के लिए किया है, R2 चेंज होगा। तो ये तो 0 हो गया, मैंने यहाँ रफ में भी कैलकुलेशन किया। देन 0 प्लस 3 इंटू 3, R1 का एलिमेंट क्या है, क्योंकि 3 है ना, उस सेकेंड एलिमेंट अभी R2 का, क्योंकि 0, प्लस 3 इंटू R1 का सेकेंड एलिमेंट तो 3, so this becomes 9, this becomes 9, and next element corresponding element देखना है, R2 का next element is -5 plus 3 into -2, so this becomes -5 -6, so this becomes -11। इस प्रकार से मेरा ये R2 चेंज हुआ, मगर R2 में मेरा मेन फोकस जो ये 0 लाने का था वो सक्सेसफुली हो गया। अच्छा, A इनवर्स एज इट इज अपने जगह पे, और यहाँ पे भी R2 के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स में, उसमें R1 एज इट इज रहेगा, R3 एज इट इज रहेगा, जस्ट वी नीड टू चेंज एलिमेंट्स ऑफ R2। चलिए, 0 प्लस 3 इंटू 1, that is 0 plus 3, 3, next 1 plus 3 into 0, 1, and this remains 0। चलिए, ये स्टेप होने के बाद हमारा मैं नेक्स्ट पेज कंटिन्यू कर रहा हूं।
तो ये जो लास्ट स्टेप है मैं नेक्स्ट पेज पे वापस से रिपीट कर रहा हूं। सो दिस इज माय रिसेंट स्टेप। अब मैंने ऑर्डर के हिसाब से देखना है, जिसमें कि मैं पहले इसको 1 तो ऑलरेडी था, मैंने इसको 0 कर दिया, फिर मेरे को ये एलिमेंट को देख के लेना है, उसको मुझे 0 करना है। ऑर्डर से आगे बढ़ रहा हूं मैं। सो नाउ दिस 2, और मैं कॉलम वाइज आगे बढ़ रहा हूं बिकॉज वी आर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने नोट में लिखवाया हुआ है दैट इफ यू आर गोइंग विथ रो ट्रांसफॉर्मेशन देन योर प्रायोरिटी टू चेंज द एलिमेंट कॉलम वाइज। और अब ये जो फर्स्ट कॉलम मैंने चेंज करने के लिए लिया हुआ है, उसके एक एक एलिमेंट को मैं चेंज करते जा रहा हूं। नाउ दिस टर्न टू चेंज दिस 2 एज 0। तो इसको 0 करना है, तो इसका मैं 0 करने के लिए मैं फर्स्ट रो का सहारा ले सकता हूं। इसको ये 2 को 0 करने के लिए मैं फर्स्ट रो का सहारा ले सकता हूं। तो ये सब ट्रिक्स ध्यान में रखने का है जो मैं अभी बोल रहा हूं। ये दिमाग में आप बैठा लेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में इसी हिसाब से सोचना है, मगर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा वो आपको उस वक्त देखना पड़ रहा है, क्योंकि आपके उस जगह पे एलिमेंट कौन सा है वो मायने रखता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैट्रिक्स अलग अलग होना है और उसमें एलिमेंट्स अलग अलग होने हैं। तो उस पोजीशन में एलिमेंट जो होगा उसके हिसाब से आपको ट्रांसफॉर्मेशन सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको कन्वर्ट करना है। रिक्वायर्ड जो भी आपको 0 यहाँ चाहिए, तो मैं R3 को यहाँ 0 करना चाहूंगा, तो R3 में चेंज लाना चाहता हूँ, इसलिए R3 पहले लिखा है, माइनस जो मैं R1 के इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं R3 के एलिमेंट में से माइनस कर दूं तो मेरा वो 0 हो जाना है। देखो 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 2, 0 हो गया। तो आई विल एग्जीक्यूट दिस। सो कोई भी आप समझ लो ट्रांसफॉर्मेशन सोच भी रहे हो तो उसको एक बार ट्रायल करके देख लेने का कि वो रिक्वायर्ड आंसर मुझे मिल रहा है कि नहीं। सो नाउ no change in R1, so R1 will remain same. R2 will be also same. Change in the R3, this becomes 0. Then 5 minus 2 into 3 is 5 minus 6 minus 1. Then 0 minus 2 into minus 2, that is 0 plus 4, 4. देखो ओरली नहीं होता है तो जरा साइड में रफ वर्क करके देख लेने का आंसर क्या मिल रहा है, क्योंकि उस माइनस प्लस में साइन में गड़बड़ हो जाएगा, वहां एलिमेंट कुछ गड़बड़ कर देंगे आप, तो आगे भी आने वाले स्टेप्स गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप फिर सोचेंगे तो उसी के आधार पे, क्योंकि जो स्टेप आपको नेक्स्ट सोचना है वो इस स्टेप पे डिपेंड करेगा। सो इसी स्टेप में अपना गलती है समझो तो वो गलती कैरी फॉरवर्ड हो जाना है। सो प्लीज ये कभी कंफ्यूजन होता है तो आप मेहरबानी करके उसको रफ में कैलकुलेशन करने के साथ साथ आप वेरीफाई कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में भी मुझे ये कन्वर्जन लेना है जिसमें R1 और R2 में नो चेंज, देयरफॉर आई विल राइट इट एज इट इज, and R3 will be changing, that is R3 minus 2 R1, 0 minus 2 into 1, 0 minus 2, this is minus 2, 0 minus 2 into 0, finally it will be 0, and 1 minus 2 into 0, 1 minus 0, 1. So this is what your RHS matrix, क्योंकि हमको तो दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करना, ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट, कभी कभी बच्चे ये
RHS में एग्जीक्यूट ये ट्रांसफॉर्मेशन करना भूल जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो वही सोचते रहता है। उसको सोचने में यहाँ उसने एज इट इज लिख दिया। अरे भाई वो ट्रांसफॉर्मेशन इसको भी तो राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को भी तो लागू होना है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो मेरा पहला कॉलम देखो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से कन्वर्ट हो चुका है। अब मेरे को आना है सेकंड कॉलम के ऊपर, इसमें मेरे को पहले ये 3 को 0 में कन्वर्ट करना है। ये 3 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो, मैं ये फर्स्ट रो में जो 3 है मेरे पास, उसको मैं कौन से दूसरे रो के साथ ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन बैठा सकता हूं ताकि वो मेरे को 0 मिल जाए। तो पॉसिबल है, आप वो यूज करो। और आपके पास अलग अलग टाइप के और भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि आप चाहो तो इंटरचेंज वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है, रो ऑपरेशन, जिसमें हमने देखा कि आप कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हो, वो भी तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बिकॉज लास्ट के 2 रो को आप देखो तो ये 0 और ये 0 हमारे को जरूरी है, और इन दोनों को आप एक्सचेंज करोगे भी तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज ये दोनों 0 ही है इस पोजीशन पे, और रिप्लेस एक्सचेंज होगा भी दोनों रो। तो ये पोजीशन जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है वो 0 ही रहने वाले हैं। सो इफ आई हैव इंटरचेंजिंग R2 with R3, so my first row will become the same, and this R3 will become R2, 0, -1, 4, 0, 9, -11. A inverse as it is, and right hand side की मैट्रिक्स में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो विल बिकम सेकंड, and second row will become third. बाय साइड। अब जबकि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का है मुझे, उसमें मेरे डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होने हैं, उसी हिसाब से मैंने ये इंटरचेंज किया ताकि ये मेरे ये एलिमेंट ऑटोमेटिकली 1 में आ जाता है। खाली मुझे उसमें चेंज माइनस साइन का है जो वो खाली रिमूव करना है माइनस। सो दिस वे आई कैन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट इंटरचेंज। अब बात ये आती है कि स्टूडेंट्स सभी के दिमाग में ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। कोई अपने हिसाब से सोचता है, कोई अपने हिसाब से। तो जरूरी नहीं है किसी ने ऐसा इंटरचेंज वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया हो, कोई उसके जगह पे दूसरा कोई ट्रांसफॉर्मेशन सोच के आगे बढ़ सकता है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको वही ऑर्डर से ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करना है। ये अपने दिमाग से जो निकले, मगर वो प्रॉपरली, और ऐसे भी हमने देखे कि सॉल्यूशन में अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से स्टूडेंट्स ने किया हो, लेकिन लास्ट में इनवर्स ए इनवर्स का जो आपको मैट्रिक्स मिलना है वो सेम मिलना है, यूनिक होना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन भले अलग हो, बट इनवर्स का आंसर मैट्रिक्स जो मिलता है वो सेम होना है। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर मेरे को ये -1 को 1 बनाना है, बीच का जो एलिमेंट है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल say R2 multiply by -1,
इससे R2 में चेंज जो आएगा, R1 विल रिमेन सेम, 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस होगा 1, 4 का -4 हो जाएगा, 0, 9, -11, ये रो भी सेम। A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1, 0, 0, ये -2 का 2, 0 as it is, -1, third row as it is. Now आपका यहाँ पे इस 3 को 0 करना बाकी है और साथ में ये 9 को भी 0 करना है। समझ में आ रहा है? तब जाके वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो सेकंड कॉलम है वो मेरा जनरेट होगा। आपके दिमाग में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने का है तो उसका हिसाब आपके दिमाग में रखने का है, जैसे कि ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बीच में इस तरह से मांगता है, तो एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सामने ला के देखते रहने का, क्योंकि अपने को क्या चाहिए अभी, क्योंकि ये 3 को 0 चाहिए इधर और ये 9 के जगह पे यहाँ पे 0 चाहिए। अब देखो मैं इसमें पहले रो के हिसाब से ये 3 को 0 करना है मुझे, तो उसके लिए मैं ये फर्स्ट रो को सेकेंड रो के मदद से चेंज करूंगा, और तो और ये थर्ड रो को भी सेकेंड रो के मदद से चेंज करूंगा। मतलब सेकेंड रो दोनों को मदद में आ रहा है। सो व्हाट आई विल डू, R1 में चेंज नहीं चाहिए, मतलब R1 पहले लिखूंगा, -3 टाइम्स R2। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बना रहा हूं मैं, ये थोड़ा ट्रिक आप भी समझना है, ताकि यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और साथ में मैं काम और भी कर लेता हूँ, R3 को भी जो चेंज करना है मुझे, उसके लिए भी मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देता हूँ एक ही स्टेप में। तो R3 -9 टाइम R2 ये हो जाएगा। और इसलिए मैं एक साथ ये यूज कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे चेंज R1 में लाना है, यहाँ मुझे चेंज R3 में लाना है। अच्छा, आप चाहो तो ये जरूरी नहीं ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन बाद में करो नेक्स्ट स्टेप में, वो भी चलता है शांति से, लेकिन थोड़ा अभी आपके दिमाग में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो एक साथ भी ऐसा कर सकते हैं, ये भी तुम्हारे दिमाग में मुद्दा मेरे को डालना है, सो दैट यू कैन सेव सर्टेन स्टेप्स एंड टाइम ऑल्सो। तो मैं दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। पहले जो है मेरे को पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन को फोकस करना है और R1 को चेंज करना है। सो 1 - 3 इंटू R2, R2 में ही तो 0 है, तो 3 इंटू 0 0, R1 1 - 0 1। और ये बात ध्यान रखो, ये ऑर्डर जो हम जा रहे हैं उसके हिसाब से मैंने जो ऑलरेडी जो एलिमेंट कन्वर्ट कर दिए हैं उसको मैं डिस्टर्ब नहीं होने दे रहा हूँ। अब ध्यान से ये बात देखना है, और इसीलिए वो ऑर्डर का प्रेफरेंस जो हमने लास्ट लेक्चर देखा है वो इम्पोर्टेंट है, उसी आधार पे आप आगे बढ़ेंगे। सो एज नॉट टू हैव चेंज व्हाट वी हैव ऑलरेडी चेंज्ड, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, जो हमने माँ मुसीबत से चेंज जिसके लिए लाए हैं वो वापस और बदल जाएंगे, तो जरूरत का जो आंसर है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रीवियस एलिमेंट व्हाट वी हैव चेंज, फर्दर जो आपको आगे के एलिमेंट को चेंज करना है उस हिसाब से उसमें चेंजेस लाना है। तो ये तो 1 का 1, R1 -3 R2 में नेक्स्ट एलिमेंट इज 3, 3 - 3 इंटू 1, दैट इज 3 - 3 0। देखो रिक्वायर आ गया मेरे को 0। एंड नेक्स्ट -2, देखो जब साइन वगैरह का कुछ डिफिकल्टी आ जाता है तो जरा रफ में ये करके देखने का, -2 -3 इंटू -4, तो -2 + 12, दिस विल बी +10। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट हो गया जो मेरे R1 को चेंज कर दिया। अब R2 तो एज इट इज रहेगा, R2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1
-4, and then I will apply this R3 minus 9 R2 wala transformation. In that 0 minus 9 into 0, it will be remaining as it is. 9 minus 9 into 1, 9 minus 9, 0. जो मेरे को रिक्वायर्ड चेंज चाहिए हो गया. 11 minus 11 minus 9 into minus 4, minus 11 माइनस ये प्लस हो जाएगा 36, and 36 minus 11, this will be, so plus 25. A inverse as it is, and राइट हैंड साइड में भी ये एग्जीक्यूट करना है ट्रांसफॉर्मेशन. R1 minus 3R2, 1 minus 3 into 2, that is 1 minus 6, minus 5, 0 minus 3 into 0, 0 ही रहेगा. 0 minus 3 into minus 1, 0 minus 3 into minus 1, that means plus 3. Second row as it is, and third row 3 minus 9 into 2, 3 minus 18 minus 15, 1 minus 9 into 0, 1 minus 0, 1, and 0 minus 9 into minus 1, this is plus 9. So this way we have converted our second column. Column इसलिए बोल रहा हूँ, we are moving column wise because we have to use row transformation. So column wise हमें आगे बढ़ना है. So मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दिखाया था. उसमें देखो मेरा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों एज पर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया है. और अब मेरा टारगेट रहेगा थर्ड कॉलम के ऊपर, जिसमें मेरे को लाना है 0 0 1. तो पहला एलिमेंट ये 10 है, उसके जगह पे 0 आना है. -4 के जगह पे 0 आना है और 25 के जगह पे 1 आना है. तो इसमें से आपको क्या सुटेबल लगता है? देखो अभी ऑर्डर यू हैव टू डिसाइड एज पर द करंट सिचुएशन. सो दिस 25 जो थर्ड रो में है और उसके पहले दो एलिमेंट तो 0 है, तो क्या मैं ये 25 को 1 बनाने के लिए क्या मैं R3 को डिवाइड बाय 25 करूं तो 25/25 मेरा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और बाकी रही बात ये दो 0 की, उसको मुझे चेंज नहीं होने देना है. तो ऑलरेडी मेरे को जो चेंज लाना था वो उस हिसाब से चेंज होके बैठे हैं. आई डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. तो आप देख लो ना, 0/25 0/25 उसके लिए हो जाएगा और 0 ही रहेगा ना, मतलब वो चेंज होने वाला नहीं है. तो दिस वे आई कैन अप्लाई. तो फर्स्ट दोनों रो एज इट इज रहेगा, 0 0 1. और राइट हैंड साइड में भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करना है. फर्स्ट बोथ रोज एज इट इज, -15/25 -3/5 1/25 and 9/25. अब रहे ये दो एलिमेंट, इसको हमें कन्वर्ट करना है.
तो ये -4 जो है उसको हम कन्वर्ट 0 में करना है, और उसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए हम ये तीसरे रो का सहारा ले सकते हैं। इसमें ये जो 1 है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो व्हाट वी कैन डू, R2 में चेंज चाहिए, R2 प्लस, बिकॉज -4 इटसेल्फ नेगेटिव है, R2 प्लस 4 टाइम्स R3, ताकि आप देख लो रफली भी, देख आपको देखना जरूरी भी है कि वो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। then R2 is -4 plus 4 into 1 -4 plus 4, it is 0. जितना प्रैक्टिस होता है वो आपको डायरेक्ट भी हिंट मिलते रहेगा, आप फटाफट सोच सकेंगे। फाइन, एग्जीक्यूट करिए ये, ताकि ये मेरा -4 के जगह पे 0 आ जाए। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, एज इट इज। सेकेंड रो में चेंज है, 0 प्लस 4 इंटू 0, पहला एलिमेंट तो ये तो 0 ही रहेगा, फिर 1 प्लस 4 इंटू 0, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, और ये -4 का 0 हो जाएगा। थर्ड रो ऑल्सो विल बी एज इट इज, इनवर्स इंटू, राइट हैंड साइड भी ये आप एग्जीक्यूट करें, -5 0 3। सेकेंड रो में चेंज आना है, देखो R2 that is 2 plus 4 into -3/5, so 2 minus 12/5, that is 10 minus 12 minus 2/5। चलिए नेक्स्ट इज 0 plus 4 into 1/25, that is 4/25, and last element -1 plus 4 into 9/25, -1 plus 36/25, so that is -25 plus 36/25, that is plus 11/25, and the last row will be as it is, -3/5, 1/5, 1/25, and 9/25. अब खाली एक एलिमेंट रहा है, ये 10, जिसको हमें 0 बनाना है, and for that I will use this R3 for making it 1, for making it 0 I will be using this third row, so it will be R1 में चेंज चाहिए, R1 पहले लिखेंगे -10 टाइम्स R3, तो ये 1 into 10 10 हो जाएगा, 10 minus 10 0 हो जाएगा, एंड फर्स्ट रो के हिसाब से दूसरे भी एलिमेंट को अपने को देखना है जो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 1 minus 10 into 0, that is 1 only, 0 minus 10 into 0, 0 itself, and this becomes 0, बाकी दोनों रो as it is, and as a result ये पूरा मैट्रिक्स मेरा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है, देखो। बट राइट हैंड साइड में भी ये एग्जीक्यूट करना भी भूलना नहीं है, ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, -5, फर्स्ट रो में चेंज लाना है, -10 इंटू R3 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -3/5, so this becomes -5 plus 30/5, this is -5 plus 6, this becomes 1। नेक्स्ट एलिमेंट में 0 minus 10 into 1/25, तो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा, so -2/5,
and the next element, that is 3 minus 10 into 9 by 25. So 3 minus 2 into 9, 18 upon 5. So this is 15 minus 18 upon 5. This is minus 3 by 5. Minus 3 by 5. बाकी के दोनों रो as it is. Minus 2 by 5. Then 4 by 25. 11 by 25. Minus 3 by 5. 1 by 25. And 9 by 25. And now I will write लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया हुआ है उसके जगह पे हम ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स जो हमको मिला हुआ है 1 minus 2 by 5 minus 3 by 5 minus 2 by 5 4 by 25 11 by 25 minus 3 by 5 1 by 5 1 by 25 and 9 by 25, and that I into A inverse will be A inverse, which is the required matrix of A inverse 1 minus 2 by 5 minus 3 by 5 minus 2 by 5 4 by 25 11 by 25 minus 3 by 5 1 by 5 1 by 25 and 9 by 25. This way we get answer, and यहाँ पे इसके बाजू में आप रीजन में लिखना since I into A inverse is equals to A inverse. So this is what your final answer for A inverse. Now this is what I have used, row transformation, and now for the same question, ये जो A मैट्रिक्स हमने कंसिडर करके आगे बढ़ा है, हमने ये रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमने किया, सेम मैं अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसको एग्जीक्यूट करूंगा। लेकिन देखना है आपको दिमाग में फिर वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आपका पूरा हिसाब रो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से आपने ट्रांसफॉर्मेशन सोचा, अब आप जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे तो कॉलम वाइज आपको ट्रांसफॉर्मेशन सोचने हैं। स्टूडेंट्स, आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी करना हो तो इसमें पहले आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करके उसको नॉन सिंगुलरिटी का चेकिंग करना है। अभी फिलहाल ये आप दोबारा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बिकॉज आगे हमने कर लिया हुआ है। अदरवाइज ये जो इंडिविजुअल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन होता तो मुझे ये स्टार्टिंग में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ए इनवर्स इज पॉसिबल और डज एग्जिस्ट, यहां तक का ये कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला क्या था? A inverse into A is equals to
आई, और ए इनवर्स स्टार्टिंग में एज इट इज रहेगा, और फिर मेरा मैट्रिक्स ए जो है -3 0 -5 2 5 0 is equals to your identity matrix. This is what now ये ए मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है धीरे धीरे। अब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको एलिमेंट्स को जो कन्वर्ट करना है वो रो वाइज करना है। मतलब पहले ये एलिमेंट को 1 करने का है, इसको 0 करने का है, इसको फिर 0 करने का है। दैट वे यू हैव टू प्रोसीड, एंड दिस अगेन ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू अप्लाई बोथ द साइड्स। मगर कॉलम के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो व्हेन यू आर थिंकिंग कॉलम वाइज, थोड़ा ध्यान रखने का है। ये फर्स्ट एलिमेंट तो 1 है, उसमें मेरे को कोई चेंजेस नहीं लाना है। दिस इज ऑलरेडी देयर एज पर अवर रिक्वायरमेंट। और व्हाट अबाउट नेक्स्ट एलिमेंट, ये जो है 3, इसको 0 लाना है, इसको हमें 0 में कन्वर्ट करना है। एंड दिस 3 जिसको हमको 0 में कन्वर्ट करना है वो सेकेंड कॉलम में है। तो देयर विल बी चेंज इन योर C2 एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हमारे को 0 चाहिए, तो मैं किसकी मदद लूंगा? C1 की मदद लूंगा। माइनस ये C1 के फर्स्ट एलिमेंट को 1 को 3 बनाने के लिए मैं 3 से उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो C2 minus 3C1, this transformation will be executed. So starting में 8 inverse as it is into चेंज मेरे C2 में आना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम में चेंज आएगा, ये 0 बन जाएगा। देन दैट नेक्स्ट एलिमेंट 0 माइनस, अभी आपको वर्टिकली ऐसा देखना है, कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। 0 minus 3 into -3, so this becomes +9. Then 5 minus 3 into 2, 5 minus 6 minus 1, and the last column, third column as it is रहेगा, -2 -5 0 is equals to, यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी एग्जीक्यूट करना है ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0 0, सेकेंड कॉलम में चेंज आएगा 0 minus 3, 1 minus 3 into 0 0, 1 minus 0 1, and 0 minus 3 into 0 पूरा 0 ही रहेगा। and the last column is same 0 0 1। थोड़ा आगे बढ़ना है, यहाँ पे मैं रो वाइज आगे बढ़ना है, जिसमें मेरे को ये 0 कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे ये -2 को 0 में कन्वर्ट करना है। दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू 0। तो मैं इसको 0 करने के लिए जो थर्ड कॉलम में है ये एलिमेंट, उसका मैं हिसाब फर्स्ट कॉलम से जोड़ दूंगा ताकि मैं इसको 0 कर सकूं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स? C3 प्लस 2 टाइम्स C1, ध्यान रखो प्लस इसलिए बिकॉज ऑलरेडी वो एलिमेंट C3 का माइनस में है। तो A इनवर्स इंटू फर्स्ट कॉलम एज इट इज, second column as it is, because R3 plus 2 R2 sorry C3 plus
2C1, C3 प्लस 2C1 है, मतलब C3 पहले है तो C3 में चेंज आएगा, तो दिस बिकम्स 0. फर्दर -5 plus 2 into -3, that is -5 -6 -11, and 0 plus 2 into 2 plus 4 equals to first column as it is, second column as it is, change in third column, 0 plus 2 into 1, 0 plus 2, this is 2, 0 plus 2 into 0, 0 ही रहेगा पूरा, and 1 plus 2 into 0, 1 only. Students, next मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूं. ओके, तो मेरा पहला रो तो देखो एज पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हुआ है. अब मुझे सेकंड रो पे आगे बढ़ना है, और सेकंड रो के लिए ये जो पहला एलिमेंट है उसको मुझे -3 जो है उसको मेरे को 0 बनाना है. एंड टू मेक दिस 0, मैं आगे के जो दूसरे कॉलम्स हैं सेकंड और थर्ड उसका सहारा ले सकता हूं. देयर इज वन मोर option where I can make this 9 as 1. और या आप ये भी चेक करो कि ये दोनों एलिमेंट को एक साथ देखो तो दे आर इन द रिलेशन, दैट इज 3 के मल्टीपल में है. तो मैं कुछ ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन सोच सकता हूं कि जिसमें ये -3 को मैं 0 बना पाऊं. तो किस तरह से आगे बढ़ सकता हूं, जो -3 ये -9 बन जाए, मतलब 3 टाइम्स C1 करूं तो वो -9 बन जाएगा. 3 इंटू -3 -9, और ये -9 को C2 के ये +9 में ऐड कर दिया जाए तो मैं ये पहला जो लिखा है C1 उसमें चेंज आएगा. तो चेंज क्या हो जाएगा, वो 0. 3 टाइम्स C1, दैट इज 3 टाइम्स -3 +9, सो -9 +9. बराबर सोचने का, हर तरह की पॉसिबिलिटी में अपने को देखने का अप्रोप्रिएट क्या हो जाता है. चलो, तो ये -3 का 0 बनाना है, तो आई विल अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट ए इनवर्स एज इट इज, पहले कॉलम में चेंज आएगा. सो फर्स्ट कॉलम दिस विल बी, पहला एलिमेंट है 1, 3 इंटू 1, दैट इज 3 इंटू 1 प्लस 0. तो ये क्या हो जाएगा, 3. मतलब इससे मेरा क्या हो जा रहा है, फर्स्ट कॉलम का ये जो एलिमेंट है 1, वो चेंज हो गया. अब मेरा क्या डिस्कशन में मैंने बोला, क्योंकि आगे जो ऑलरेडी एलिमेंट चेंज किया उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. सो इफ आई यूज C2 डिवाइडेड बाय 9, तो C2 चेंज होके ये 1 हो जाएगा यहाँ 9 के जगह पे. लेट अस सी फर्स्ट कॉलम एज इट इज,
0 डिवाइड बाई 9, 0 का 0 ही रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं होना है, ये 1 हो जाएगा, और दिस इज -1/9. थर्ड कॉलम एज इट इज. राइट हैंड साइड में भी एग्जीक्यूट करो. -3/9 -1/3 1/9 0 2 0 1. अब देखो, ये आपने 1 तो कन्वर्ट कर लिया. अब शायद ये देख के आपने को इसके सहारे फर्स्ट कॉलम में ये -3 को 0 करने मिलता है क्या, इसके सहारे? तो मैं आगे ये कैंसिल करके दिखा दिया आपको, क्योंकि ये जो है मेरा डिस्टर्ब हो रहा था, और जरूरी नहीं है कि इसी को पहले आपको 0 बनाना है. ऐसा इसको आपने 1 करके फिर इसको आप 0 बना रहे हैं. दैट कैन बी ऑल्सो योर प्रेफरेंस. तो अब मेरा ये आसान हो जाएगा, इसको मुझे अभी 0 बनाना. दैट इज आई विल अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन in I want change in C1, so C1 plus 3 times C2. तो ये देखो क्या हो जाएगा, C1 मतलब में -3 प्लस 3 इंटू 1 -3 प्लस 3 0 हो जाएगा. और तो और ये जो 1 जो है मेरा फर्स्ट कॉलम का इधर पहले एलिमेंट के जगह पे, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा. तो वो फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू 0. तो दिस इज 1 प्लस 0, रहा ना 1 का 1 ही. तो ए इनवर्स, अभी एग्जीक्यूट करो ये ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये 1 का 1 रहेगा, इसको जगह पे 0 हो जाना है. और ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है 2 प्लस 3 इंटू -1/9, दिस इज 2 -1/3, 6 minus 1 5/3. Second column as it is. Third column as it is. यहाँ पे भी आपको एग्जीक्यूट करना है ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में. सो 1 प्लस 3 इंटू -1/3. so this is 1 माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, दिस इज 1 माइनस 1, 0 हो गया ये. देन 0 प्लस 3 इंटू 1/9, this is 1/3. and 0 plus 3 into 0, this is completely 0. Second column as it is. Third column as it is. यहां तक हमारा कन्वर्जन जो हुआ है, इसमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो के 2 एलिमेंट कन्वर्ट हो चुके हैं. अब यहाँ का जो -11 है उसको मुझे 0 बनाना है. this -11 I have to make 0, and for that I will be using second column. मतलब ये -11 को 0 बनाने के लिए ये 1 का सहारा लूंगा, बिकॉज नाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. तो थर्ड कॉलम में मुझे चेंज चाहिए, C3 में मुझे चेंज चाहिए. दैट आई हैव टू ब्रिंग 0. इट इज ऑलरेडी नेगेटिव, सो C3 प्लस 11 टाइम्स C2.
तो चेक कर लीजिए आपको ये 0 मिल रहा है कि नहीं। -11 + 11 × 1 -11 + 11, so this becomes A inverse into first column as it is, second column as it is, and in third column, चलो तो पहला एलिमेंट देख लो, वो चेंजेस नहीं है ना। 0 + 11 × 0, तो सब 0 ही रहेगा, मतलब भाई वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ये भी आपने भी देख लिया 0 हो रहा है। और 4 + 11 × -1/9, so 4 - 11/9, that is 36 - 11/9, that is 25/9. 25/9. And the same transformation you have to apply in the right hand side. So in that, first column remains as it is, second column as it is, and change will be there in third column, that is 2 + 11 × -1/3, that is 2 - 11/3, 6 - 11 -5/3. Second element, that is 0 + 11 × 1/9, that is 11/9. And the last one is 1 + 11 × 0, that is 1 only. अब आप आगे बढ़िए स्टूडेंट। अभी देखो, पहले दोनों रो मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से कन्वर्ट हो चुके हैं। देन आई हैव टू लुक फॉर थर्ड रो, एंड इन दैट आप लोग ये 5/3 को 0 कन्वर्ट करने के लिए मैं ये -1/9 जो सेकेंड कॉलम में है उसका सहारा लूंगा, और ये 25/9 को भी 1 बनाने का है, उसके लिए भी आप साथ में सोच सकते हो। जो आपको प्रॉपर लगे वो एग्जीक्यूट करना और आगे बढ़ना। तो मेरी दो रिक्वायरमेंट है, इसको 0 कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं सेकेंड कॉलम का सहारा ले सकता हूं, और यू मे ऑल्सो टेक हेल्प इफ रिक्वायर्ड थर्ड कॉलम का, जैसे आपको पॉसिबल बनता है। अभी के पोजीशन में आपको देखना है, क्योंकि आपके सामने जो एलिमेंट है उससे आपको डील करना है। और ये 25/9 जो लास्ट कॉलम का एलिमेंट है उसको आपको 1 करना है। तो ये 25/9 इसको मुझे 1 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं C3 को 9/25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 25/9 मल्टीप्लाई बाय 9/25, ये सब कैंसिल होके 1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग? और आप ऐसे बोल सकते हो कि C3 डिवाइड बाय 25/9, तो 25/9 अपॉन 25/9 कैंसिल हो जाएगा। मीनिंग मतलब लास्ट में तो सेम कंक्लूजन आ रहा है, अपने को कैसे दोनों तरीके से करना हो कर सकते हैं। तो पहले इसको 1 करने का मैं ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला एग्जीक्यूट करता हूं। सो A इनवर्स इनटू फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0 5/3, second column as it is 0 1 -1/9,
एंड दिस बिकम्स, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग करो या 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग करो, आपको तो ये तो दोनों एलिमेंट 0 पे 0 रहने वाले हैं और ये बन जाएगा 1। मतलब वो एलिमेंट्स जो थर्ड कॉलम में बाकी के दो हैं उसको तो हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। राइट हैंड साइड ऑल्सो यू टू अप्लाई फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज, और थर्ड कॉलम को हमें 25/9 से डिवाइड या तो 9/25 से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा रफ में करते जाइए, -5/3 मल्टीप्लाई बाय 9/25, सो ये -3/5 बचता है। देन 11/9 into 9/25, 9 cancel, 11/25, and lastly 1 into 9/25, that is 9/25. This way we will execute. और अभी रही बात आगे, जो हमें ये 5/3 को 0 और ये -1/9 को 0 जो करना है उसके ऊपर हम आते हैं, और उसके लिए ये 1 का सहारा ले सकते हैं हम, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के बदौलत हम इसको चेंज करेंगे। सो क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो सकता है? ओके, C1 में चेंज लाना है, C1 -5/3 C3 करूंगा तो ये भी 5/3 हो जाएगा, और 5/3 - 5/3 0 हो जाएगा। साथ में आप एक काम कीजिए, C2 में भी चेंज जो लाना है सेम सिस्टम से, बट C2 के ये एलिमेंट -1/9 नेगेटिव है, सो प्लस आई विल डू 1/9 टाइम्स C3। तो चेक कर लो, तो पहले ये C1 - 5/3 टाइम्स C3 करके देखता हूँ, दैट इज 5/3 - 5/3 into 1, that is 0, and for C2 plus 1/9 C3, that is -1/9 plus 1/9 into 1, that is also 0. तो मेरा ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में अभी एक ही स्टेप में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आप अलग अलग भी एक एक का इंडिविजुअली कर सकते हैं, और C1 में चेंज है और C3 में चेंज है। अब इसके साथ साथ मेरे को देखना है कि उसके दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं आ रहा है ना, तो देखो 1 - 5/3 इंटू 0, तो 1 ही रहेगा। देन 0 - 5/3 टाइम्स 0, तो भी 0 रहेगा, और ये मेरा 1 बन जाना है, ये मेरा 0 बन जाना है। सेकेंड कॉलम में भी ये चेंज जो आएगा बाकी के एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। देखो 0 + 1/9 0, तो 0 ही रहेगा। 1 + 1/9 टाइम्स 0, तो 1 ही रहेगा, और ये -1/9 हमने चेक कर लिया रफ में, ये 0 हो जाएगा। एंड लास्ट कॉलम एज इट इज 0 0 1। स्टूडेंट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो गया कन्वर्ट। अब राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है C1 - 5/3 C3, ये हम अप्लाई करते हैं। देख लीजिए प्रीवियस स्टेप में राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स जो है उसके C1 में हमें चेंजेस लाना है, क्योंकि C1 पहले लिखा है। सो इट विल बी 0 - 5/3 टाइम्स C3। C3 में पहला एलिमेंट कौन सा है? -3/5, तो ये 5 5 कैंसिल है, 3 3 कैंसिल है, ये 1 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 1। प्रॉपरली रफ में ध्यान में आना चाहिए माइनस वगैरह साइन जो हम काम कर रहे हैं रफ वर्क। नेक्स्ट एलिमेंट C1 के अंदर 1/3
-5/3 टाइम्स C3 वाला एलिमेंट है 11/25. You can cancel 5 5 and 1/3 minus 11/15. You can take LCM. So 5 minus 11/15, that becomes -6/15. -6/15. Further, you can cancel with 3. So it will be -2/5. -2/5. Let us take third element, students. That is 0 minus 5/3 times 9/25. तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. So it will be -3/5. -3/5. नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन C2 के लिए हमने साथ में ही करने के लिए रखा है. So do it for that C2 also, because C2 will also change with this transformation we required. जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए किया है पूरा काम, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है, बिकॉज वी नीड टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स. C2 भी चेंज हो जाएगा. तो -1/3 plus 1/9 C3. C3 is -3/5. सो एक तो यहाँ पे ये 3 3 9 से कैंसिल हो जाएगा. -1/3 minus 1/15. Again you can take LCM. -5 minus 1/15, that is -6/15. 3 से कैंसिल करो, that is -2/5. -2/5. नेक्स्ट एलिमेंट C2 के अंदर 1/9. तो 1/9 plus 1/9 into 11/25. What you can do, you can take 1/9 common, so it becomes 1 plus 11/25. So it becomes 1/9 into 25 plus 11/25. This becomes 1/9 into 36/25. 9 4s are. You can cancel 36. This becomes 4/25. 4/25. And the next one, the third element of second column, that is 0 plus 1/9 into 9/25. 9 will be cancelled. Only 1/25 will remain. And third column will be as it is, -3/5, 11/25, 9/25. And with this, now I can write in the next step A inverse into this matrix is identity matrix. So I will write I is equal to the same matrix at right hand side, 1 minus 2/5 minus 3/5 minus 2/5, 4/5, 4/25, 11/25 minus 3/5, 1/25 and 9/25. This way. Now the next step in which I can write here, therefore A inverse matrix is equal to, because यहाँ पे रीजन में लिखना है ये A inverse into I, that is in short कोई भी मैट्रिक्स A जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो A ही होता है. So this is in the reason you can mention as a, and this matrix finally your inverse. -2/5
4 by 25, 11 by 25, minus 3 by 5, 1 by 25, 9 by 25. Students, this way we got inverse of matrix A with column transformation method. And if you see your previous row transformation method, in that also A inverse we have obtained the same 1 minus 2 by 5 minus 3 by 5 first row, 1 minus 2 by 5 minus 3 by 5, second row that is minus 2 by 5 4 by 25 11 by 25, minus 2 by 5 4 by 25 11 by 25, and third row minus 3 by 5 1 by 25, minus 3 by 5 1 by 25, and 9 by 25. Now student, I would like to add this in that कि भाई आप वेरिफिकेशन करना है to verify that our A inverse matrix is correct. तो क्या करना चाहिए बच्चे, यहाँ जो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ये फॉर्मूला यूज किया, और कॉलम के हिसाब से A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई फॉर्मूला यूज किया. अब क्या करिए, ए तो आपको गिवन है, ए इनवर्स आपने फाइंड आउट किया है, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लीकेशन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए. And that is same way if you verify this also, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन A इनवर्स इंटू ए जो है वो जो I मिलना चाहिए, तो इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेके वेरीफाई कर सकते हैं. इसमें पहले आपको A इनवर्स मैट्रिक्स लेना है, फिर मल्टीप्लाई में A मैट्रिक्स लेना है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए. स्टूडेंट्स, ये वेरिफिकेशन करना एग्जाम के हिसाब से हमको नहीं करना है, बट ये जस्ट आपके तसल्ली के लिए दैट यू कैन हैव काइंड ऑफ कंफर्मेशन दैट योर A inverse matrix what you have generated is perfect. और A inverse का मैट्रिक्स जो आपने ढूंढा है उसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट इज यूनिक. और कोई दूसरा मैट्रिक्स आया भी है तो वहां गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक है कुछ. तो A इनवर्स का मैट्रिक्स एक ऐसा यूनिक मैट्रिक्स होना चाहिए कि जिसके साथ यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन का मैं वेरिफिकेशन करूं तो वो मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना ही चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो ये तुम्हारा कोई दूसरा समझो A इनवर्स का मैट्रिक्स गलती से कुछ दूसरा आ भी जा रहा है तो उसका मल्टीप्लिकेशन पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा. तो स्टूडेंट्स, दिस वर्क यू विल डू एट होम, या वेरीफाई करना और चेक कर लेना कि भाई ये इनवर्स जो हमारा निकला हुआ है दैट इज परफेक्ट. सो विद दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो आज हमने इस सेशन में ये एग्जाम्पल लिया हुआ है. उसी हिसाब से आप भी कोई एक मैट्रिक्स लेके ट्राई कीजिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम अप्लाई कीजिए और उसका इनवर्स निकालने का कोशिश कीजिए. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से वही सेम मैट्रिक्स का जैसे मैंने ये एग्जांपल सॉल्व किया, दोनों तरीके से मैंने कर दिया एक ही मैट्रिक्स के लिए. तो यू कैन नोटिस दैट A इनवर्स मैट्रिक्स is coming same. With this note, I am concluding. Have proper practice. Thank you, friends.